बहुत सारी माताएँ, बहुत सारी बहनें एकादशी व्रत के बारे में पूछती हैं, पर्व के बारे में पूछती हैं, उपवास के बारे में पूछती हैं। एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए महाराज जी? तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पूरा जो साल है इसमें 24 एकादशी आती हैं और 3 वर्ष के बाद एक जो है अधिक मास आता है, मलमास, तो उससे मिला कर के 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। तो हमें निश्चित समय पर ये जो देवोत्थानी एकादशी आएगी दिवाली से 11 दिन के बाद, तो इसे किसी अच्छे महापुरुष से, किसी गुरुजनों से, किसी अच्छे पंडित से, अच्छे अपने परिवार के किसी बुजुर्ग से संकल्प लेना चाहिए कि मैं 24 या भाई 2 वर्ष तक करेंगे, 5 वर्ष तक करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि निभता नहीं है। संकल्प उतना ही लेना चाहिए जितना संकल्प हमारा पूरा हो जाए। तो संकल्प लेकर के उपवास रखें और फिर जब ये संकल्प आपका पूर्ण हो जाए तो 26 जो है चीज़ें, वस्तुएं दान करते हैं। 26 वस्तुएं दान करते हैं कि आजकल तो देखने को मिलता है कि एक परंपरा चल पड़ी कि भाई 26 चीज़ें देंगे। वो 26 से कोई ऐसा आसन दे देते हैं, कोई 5-7 रुपये का, कोई छोटी सी एक गोमुखी दे देते हैं, कोई एक माला दे देते हैं, कोई चंदन का छोटा सा एक टुकड़ा दे देते हैं, एक जनेऊ यज्ञ को भी दे देते हैं। पराये में देखने को मिलता है कि उनमें सब चीज़ें काम नहीं आती, सब ऐसे रखी रहती हैं। तो मेरी तो एक आपसे प्रार्थना है कि एक अनुग्रह है, आग्रह है आपसे कि आप कोई एक ही वस्तु दें, लेकिन सार्थक दें कि वो किसी के काम आए। पंडित को आपने कोई ऐसा वस्त्र दे दिया, कोई अच्छा, कोई चद्दर दे दी, कंबल दे दिया, आपकी सामर्थ्य के अनुसार। हमेशा दान को कभी भी खींचा खांची से करके नहीं करना चाहिए कि भाई हमने तो करना ही है, तो वो घर में खर्चा, वो दान नहीं लगता, फिर पर कष्ट हो जाता है। तो एक तो आप जो है 26 चीज़ें ऐसी दान करें कि जो लोगों के काम आए। ऐसा जल्दबाजी में ऐसा एक न करें कि भाई जो है हमने तो इतना करना ही था, कर दिया। एक ये है कि एकादशी हम कर लेते हैं, लेकिन एकादशी से पहले हम 10वीं के दिन थोड़ा सा हाथ में चावल लेकर के, थोड़ा फूल लेकर के, थोड़ा सा जल लेकर के संकल्प करना चाहिए। और संकल्प के लिए साक्षी माने अपने गुरुओं को, अपने देवताओं को, अपने भगवान श्री कृष्ण को, जिसको भी आप साक्षी माने। शाम के समय भोजन किया और शाम को आपने संकल्प लिया कि जो भी जिससे भी लो संकल्प, गुरु जी मैं आपसे संकल्प लेती हूँ, या देवता हो, या अपने माता पिता, या अपने पितर, जो भी है आपको जिसका आदर करते हैं, मुझे कोई इस बात में जिद नहीं कि आप उसी से लें। और दक्षिण की तरफ मुँह करके अपने पितरों को याद करके कि मैं जो कल एकादशी का उपवास रखूँगी पूरा दिन, और मैं ये 5, 3, 7, 9 जो भी संकल्प लें, प्राय 3 संकल्प ले लें आप। एक तो मैं उपवास रखूँगी, माने अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। दूसरा, कुछ थोड़ा जाप करूँगी। तीसरा जो है कुछ थोड़ा सा दान। दान का मतलब है कि एकादशी को चावल का दान नहीं करते, द्वादशी को करते हैं। तो ये 3 ले लें, 5 लें तो भाई मैं नंगे पैर रहूँगी और जो मौन रहूँगी। ये 5 जो है संकल्प हो गए। 7 लें तो भाई मैं गीता के चौथे अध्याय का पाठ करूँगी, और जो है मैं ऐसे मंदिर में जा कर के, जिस तरह से 3, 5, 7 कुछ संकल्प लें, सार्थक संकल्प लें जो आप निभा सकें। ऐसे ज़बरदस्ती या दबाव में आकर कोई संकल्प नहीं लेना चाहिए जो आपसे चले नहीं। और फिर आप अगले दिन एकादशी को जहाँ कहीं पंडित या कोई महात्मा या कोई गुरुजन हो, तो वहाँ उनसे जा कर के एकादशी का, जो भी एकादशी साल में जैसे 24 आती हैं, 2 और बढ़ा लें अधिक मास की तो 26 हो जाती हैं। तो उन एकादशियों के अलग-अलग नाम है। देवोत्थान एकादशी है, देवशयनी एकादशी है, निर्जला एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, ये अलग-अलग एकादशियों के नाम हैं। जो भी आए तो बड़े प्रेम से उसको कथा को सुनना चाहिए। उसके बाद में थोड़ा बहुत जल ग्रहण करना चाहिए। अंत उस दिन लेते ही नहीं है। और अगले दिन यानी 11 बजे से पहले जो है वो संकल्प आपने लिया था, फिर दोबारा संकल्प लें कि जो मैंने कल जो उपवास किया एकादशी का, मैंने 3 ये संकल्प लिए थे, या 5 लिए थे, 7 लिए थे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार लें। आपका शरीर ठीक ठाक है तो बढ़िया संकल्प लो, मजबूती से लो। और अब व्यर्थ हो गए हैं और उपवास करें तो थोड़े इसी हिसाब से आप संकल्प लो। और वो संकल्प लेकर के आपने जो है वो जल दक्षिण भारत में, दक्षिण की तरफ मुँह करके छोड़ देना चाहिए कि मैंने ये उपवास किया है, और मेरा ये उपवास जिसको भी समर्पित करते हैं, क्योंकि एक हम जो भी चीज़ है अच्छी चीज़ को समर्पित कर देना चाहिए। वो फिर हमें अधिक मात्रा में मिलती है, वो अपने पास नहीं रखना चाहिए। और संकल्प करके जो है जो भी आप दान पुण्य कर सकते हैं, भाई हम इतना 1 सवा पाव या सवा किलो चावल का दान करेंगे द्वादशी के दिन। एकादशी को हाथ ही लगाते चावल को, और वो पंडित को बुला करके उनको दान करना चाहिए, और तब भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये एकादशी का। और जब वो 26 एकादशी 24 पूरी हो जाएँ तो हमको उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन ज़रूर कर लेना चाहिए, थोड़ा कर लो चाहे,
हवन करा लेना चाहिए और जो उसका पूरा जो है एक रूप बन जाता है और आपको सफलीभूत होगी, आपको इसकी सबकी अच्छी आपको फल मिलेगा।